हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ हिस्ट्री जोन में स्वागत करता हूं। तो हम हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने वीडियो लेक्चर्स भी आपको दिए हैं। अब एक नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। टॉपिक का नाम है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ठीक है। तो हम अर्बनाइजेशन से क्या समझते हैं कि अब लोग जो है शहरी जीवन की तरफ आगे बढ़ चुके थे, और बढ़ भी गए थे और बढ़ चुके थे लोग शहरी जीवन की तरफ। तो हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफ़ी टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि सिटी लाइफ हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने राइटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करा था कि वहाँ का लेखन शैली कैसी थी, है ना। बहुत सारी एस्पेक्ट्स को हमने पढ़ा था। अब अगर मैं आपसे मेसोपोटामिया के बारे में कहूँ, तो मेसोपोटामिया का जो सदर्न का एरिया था, दक्षिणी जो क्षेत्र था, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, सबसे ज़्यादा अच्छा इसका सदर्न वाला पार्ट था। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। अर्बनाइजेशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हम अब स्पेशली सदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सदर्न मेसोपोटामिया के बारे में हम अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट जानेंगे। तो अच्छा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। 5000 BCE से एक्चुअली में क्या हुआ था, 5000 BCE से 5000 ईसा पूर्व से सदर्न मेसोपोटामिया में टेम्पल्स आने लगे थे। यहाँ पे अर्बनाइजेशन शुरू होने लगी, मतलब लोग यहाँ पे आने लगे और लोगों ने यहाँ पे बस्तियाँ बनाना शुरू करी, बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू करी, टेम्पल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो 5000 BCE से सदर्न मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेटलमेंट स्टार्ट हो गया, लोग आने लगे, रहने लगे। तो अर्बनाइजेशन हम सब जानते हैं इस कंसेप्ट को ना, जब शहरों का विकास होता है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होने लगी। अब बेसिकली यहाँ पे 3 प्रकार के शहर बनने लगे। कौन कौन से 3 प्रकार के शहर थे? सबसे पहला जो टेम्पल्स के आसपास डेवलप हो रहा था, ठीक है, जो मंदिरों के आसपास जो विकसित हो रहा था। एक जो ट्रेडिंग के तौर पे डेवलप हुआ, एक व्यापारिक क्षेत्र के तौर पे जो डेवलप हुआ। और एक जो इंपीरियल सिटीज़ थी, जो इंपीरियल शहर थे, मतलब कब्ज़ा करना आप कह सकते हो, लड़ाई झगड़ा वॉर के द्वारा जिनको बनाया गया था। तो थर्ड हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, हम केवल स्टार्टिंग के 2 डिस्कस करेंगे, जो टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हुई, जो मंदिरों के अराउंड विकसित हुई, और एक ट्रेडिंग के तौर पे जो डेवलप हुई थी, जो व्यापारिक क्षेत्र के तौर पे डेवलप हुई थी। तो पहले हम फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं, टेम्पल्स। तो ये वो शहर थे जो मंदिरों के आसपास डेवलप हुए, जो टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हुए। तो टेम्पल्स हम सब जानते हैं, मंदिर आज भी अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, किसी भी समाज में देखें, टेम्पल्स, मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे हिंदू रिलीजन में टेम्पल्स का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब भावुक हो जाते हैं, हम अगर भगवान का नाम सुनते हैं तो खूब आगे उस कार्य को करने के लिए चले जाते हैं। तो भक्ति की जो भावना थी वो मेसोपोटामियंस में भी थी। तो ये जो चीज़ चलती आ रही है, पहले से चलती आ रही है। तो ये वो शहर हैं जो टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हुए थे, और इनका जो पहला टेम्पल बना था वो छोटा सा श्राइन टाइप का था। जो फर्स्ट टेम्पल था, जो उनका पहला मंदिर था, वो एक स्मॉल सा श्राइन था, ठीक है, छोटा सा एक श्राइन टाइप का कह सकते हो। ऐसे एक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था। और जो चीज़ बनाई थी, जो मंदिर बनाया था, वो अनबेक्ड ब्रिक से बनाया था, मतलब कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करके, अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ करके ये मंदिर को बनाया गया था। तो यहाँ से ये टेम्पल्स का आरंभ हुआ, मंदिर बनना शुरू हो गए। अब इन टेम्पल्स की बहुत बड़ी ग्रेट इंपॉर्टेंस होती थी, बहुत महत्व ये टेम्पल्स मेसोपोटामियन सोसाइटी में रखते थे। इनके जो प्रथम ईश्वर थे, जो पहले इनके गॉड थे, वो 2 थे, एक देव थे और एक देवी थी, ठीक है, गॉड थे, गॉडेस थी। तो एक थे नंबर 1 मून गॉड ऑफ उर, ठीक है, ये चंद्रमा के देवता थे, चंद्रमा के देवता मून गॉड थे उर के। और एक देवी थी इनाना, इनाना ये गॉडेस थी यहाँ, ठीक है, देवी थी। और ये इनको मानती थी कि गॉडेस है लव और वॉर की, प्यार और लड़ाई झगड़े की, ये क्या है, गॉडेस है।
तो दो यहाँ पे ईश्वर थे, एक मून गॉड उर्के थे और एक इनाना, ये गॉडेस थी लव एंड वॉर की। तो ये दो गॉड्स थे, इनको ये लोग प्रेज करते थे, इनकी भक्ति करते थे। अब टेम्पल्स जो थे ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो सुपीरियर थे, मतलब लोग टेम्पल्स के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जैसे अगर टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करना है तो लोग सबसे आगे पहुंच जाते थे। राजा भी बहुत चालाक होता था, जैसे कोई राजा पावर में आया है और उसको अपनी पब्लिक का जो है विश्वास को जीतना है तो वो सिंपल टेम्पल्स के लिए काम कर देगा। अब लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया तो टेम्पल्स के लिए काम कर रहा है, तो लोग फिर उसी को आगे राजा बनने देंगे। तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी होती थी, पॉलिटिकली राजा कुछ ऐसा ही सोचता था, क्योंकि राजा को पता था कि लोग टेम्पल्स के लिए कुछ भी कर देंगे और अगर मैंने टेम्पल के लिए काम करा तो मैं ही यहाँ का राजा रहूँगा। तो ऐसा किंग करता था। अब ये टेम्पल्स में क्या क्या करते थे, क्या क्या चीज़ें वहाँ ले जाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग टेम्पल्स में जाएंगे तो ईश्वर के लिए कुछ तो ले जाएंगे। तो बेसिकली क्या क्या ले जाते थे, ये तीन चीज़ें मेनली ले जाते थे। एक तो ये कर्ड ले जाते थे, कर्ड अपने ईश्वर के लिए दही ले जाते थे, और कर्ड के साथ ग्रेन्स, जैसे हो गया ग्रेन्स ले जाते थे, अनाज लेके जाते थे ईश्वर के लिए, और फिश मछलियाँ लेके जाते थे। तो खूब मछलियाँ ये अपने ईश्वर को खिलाते थे। और मछलियाँ का एग्जाम्पल, इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला, हम किस बेस पे कह सकते हैं कि मछलियाँ लेके जाते होंगे, क्योंकि जब वहाँ पे एक्सकवेशंस हुए ना मेसोपोटामिया में, जब खुदाइयाँ वहाँ पे करी गई, तो जब मंदिर मिले, अब मंदिर तो टूटे फूटे हालत में होंगे वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन जो उस मंदिर की फ्लोर थी ना, फ्लोर, उस फ्लोर में मछलियों का कुछ एविडेंसेस मिला, मतलब लेयर थी मछलियों की उस फ्लोर में। तो जाहिर सी बात है कि मछलियाँ अपने ईश्वर के लिए लेके जाते होंगे। तो सारी चीज़ें अपने ईश्वर को लेके जाते थे और काफ़ी कुछ वर्क भी करने को तैयार होते थे। तो ये सारी चीज़ें अपने भगवान को देते थे। इसके बाद ये तो कुछ हमने पॉजिटिव आउटकम्स देखे अभी तक इस टेम्पल वाले सिटी के, है ना। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि सिटी का डेवलपमेंट तो हो गया है, तो लोगों के बीच आपस में लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी सोसाइटी तो ऐसी है नहीं कि जहाँ पे केवल प्यार प्रेम चलता हो, है ना, लड़ाई झगड़े भी होते होंगे। तो ये तो हमने अभी इसका पॉजिटिव साइड देखा। अब इस सोसाइटी का, इस टेम्पल वाली सोसाइटी का थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट भी हम देखते। अब वो क्या था, जरा उसको डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको ईश्वर का, टेम्पल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दो ईश्वर थे इनके, एक मून गॉड उर्के थे और एक इनाना गॉड ऑफ लव एंड वॉर की थी, गॉडेस एक्चुअली में लव एंड वॉर की थी। और ये अपने प्रभु के लिए, अपने गॉड और गॉडेस के लिए कर्ड लेके जाते थे, दही हो गया, अनाज हो गया, मछलियाँ लेके जाते थे। तो सारी चीज़ें अपने ईश्वर के लिए लेके जाते थे। तो ये जो टेम्पल वाला केस हम आपको बता रहे हैं, है ना, अभी हम पहले टॉपिक पे ही डिस्कस कर रहे हैं। हमने बोला ना तीन तरीके के सेटलमेंट्स आए, तीन तरीके के शहर वहाँ पे विकसित हुए। एक तो मंदिरों के आसपास, एक कहाँ पे, एक तो मंदिरों के आसपास, और एक व्यापारिक तौर पे डेवलप हुआ, और एक जो है इंपीरियल सिटीज़ की तरह डेवलप हुआ। तो हम टेम्पल्स का अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, और उस टेम्पल्स में एक शहर आता है जो टेम्पल का है, उस शहर का नाम है उरुक। उरुक, ये ध्यान रखना है। जो हम टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, उस टेम्पल में शहर आता है कौन सा, उरुक। उरुक शहर इसमें आता है। तो एक्चुअली में क्या होता था, हमने डिस्कस तो करा ही है कि जो मेसोपोटामिया है वो दो नदियों के बीच में बसा था ना, यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच में। तो अभी तक हमने उरुक के जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स को देखा, थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट्स देखते हैं, क्योंकि लोगों के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होता था। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होता था, देखो, उरुक में एग्रीकल्चर होता था, कृषि कार्य होता था, और यहाँ पे जो फर्टिलिटी होती थी, है ना, जो फर्टिलिटी सॉइल की होती थी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था, एक्चुअली में हमने एक नदी हमने जिक्र करी है जिसका नाम यूफ्रेट्स है। तो आप ऐसा समझो यूफ्रेट्स की नदी है, ठीक है, यूफ्रेट्स की नदी आ रही है। तो कुछ लोग ऊपर रहते थे इसके अपस्ट्रीम में, है ना, अपस्ट्रीम में कुछ लोग रहते थे। यूफ्रेट्स, ये यूफ्रेट्स है, यूफ्रेट्स, ठीक है, यूफ्रेट्स की नदी है। तो कुछ लोग ऊपर रहते थे इस नदी के अपस्ट्रीम वाले एरिया में रहते थे, और कुछ लोग यहाँ नीचे रहते थे, डाउनस्ट्रीम वाले एरिया में रहते थे। तो हमने बोला यहाँ पे उरुक शहर में एग्रीकल्चर काफ़ी होता था ना, है ना, एग्रीकल्चर होता था, और सॉइल भी काफ़ी अच्छी थी, जो मिट्टी थी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती थी। फिर भी एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं हो पाता था।
क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि जो यूफ्रेट्स है, कभी इसमें इतना सारा पानी भर जाता था कि बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती थी। और कभी कभार आपने देखा होगा, जब नदी में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो नदी जो होती है अपना जो रूट होता है ना, चेंज कर देती है, अपना जो उसका एरिया होता है जहाँ से उसको जाना होता है वो बदल देती है। तो ऐसे यूफ्रेट्स भी करती थी, बहुत सारा पानी आया, बाढ़ कर दी, या कभी कभार क्या करती थी, अपना चैनल जो है डाइवर्ट कर देती थी, किसी और जगह से चली जाती थी, इससे भी इनको काफ़ी लॉस होता था। तो ये तो कुछ नेचुरल आप कह सकते हो प्राकृतिक कुछ हैज़ार्ड्स थे, लेकिन मैन मेड भी कुछ जो है कैलेमाइटीज़ होती थी, मतलब इंसानों ने भी कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिसके कारण उनके बीच आपसी झगड़े हो गए। क्या क्या चीज़ इंसान करते थे? एक्चुअली में क्या होता था, यूफ्रेट्स की नदी है, कुछ लोग ऊपर रह रहे हैं, कुछ लोग नीचे रह रहे हैं। तो जो लोग ऊपर रहते थे वो क्या करते थे, यूफ्रेट्स की नदी का पानी अपने खेतों की तरफ मोड़ लेते थे, ऐसे डाइवर्ट कर देते थे। अब जब ये ऊपर वाले लोग अपने खेतों की तरफ इस नदी के पानी को मोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोग नीचे रह रहे होंगे उनको पानी नहीं मिलता होगा, तो वो कहते थे भाई हमारे लिए भी तो पानी छोड़ दो, तो ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाता था। या कभी कभार वो क्या करते थे, हमें पता है कि जब नदी आती है तो नदी अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आती है ना, तो जाहिर सी बात है यूफ्रेट्स की नदी भी अपने साथ बहुत सारा सामान लाती होगी। तो जब ये यूफ्रेट्स की नदी आती है और जब ये इस नदी के पानी को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, तो ये भूल जाते हैं साफ़ सफाई करना। किस चीज़ की साफ़ सफाई करना? उस चीज़ की जो नदी अपने साथ ला रही है, जैसे सिल्ट हो गया है ना, पत्थर कंकड़, बहुत सारी चीज़ें नदी अपने साथ लाती थी, तो ये इकट्ठा हो जाता था यहाँ पे ऐसे, समझ रहे हो आप? ये लोग यहाँ की साफ़ सफाई नहीं करते थे। अब क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे कलेक्ट हो गई है तो पानी नीचे नहीं आ पाता था, पानी का जो रास्ता होता था वो ब्लॉक हो जाता था, जिसके कारण इन नीचे जो लोग रह रहे हैं डाउन स्ट्रीम में उनको पानी नहीं मिल पाता था। तो ऐसे भी लड़ाई जो है क्रिएट हो जाती थी। तो यहाँ इस केस में क्या होता था, जब ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जब यहाँ पे आ जाती थी, तो बहुत लड़ाई झगड़ा यहाँ पे चलता रहता था, खासकर कंट्री साइड वाले एरिया में बहुत लड़ाई झगड़ा चलता था। तो अब ऐसे सिचुएशन में, ऐसे लड़ाई झगड़े की सिचुएशन में अब कुछ लोग आगे आए, ठीक है। देखो, हमने बोला कि यहाँ पे राजा रूल करता था, लेकिन वो राजा कैसे रूल करता था, कुछ बेस तो होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कोई समाज बना सीधा कोई आगे रूल करने लग जाए, है ना। जो रूल कर रहा होगा पहले उसको कुछ अपने क्लेम्स देने होंगे, जो रूलर होगा पहले कुछ अपने वर्क करेगा, तभी तो लोग उससे प्रसन्न होंगे, तभी तो वो रूल कर पाएगा, है ना। क्योंकि कोई भी राजा कैसे आता है, डायरेक्टली तो कोई राजा बनता नहीं है ना। जो भी राजा का ओरिजिनेशन होता है पहले कुछ काम करता होगा। तो ऐसे ही यहाँ से राजा उभरे। राजा कैसे उभरे? क्योंकि राजा ने देखा, या जो लोग थे जो राजा बने भविष्य में, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो लड़ाई झगड़े की सिचुएशन चल रही है, तब जाके उन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और फिर वो आगे आए, उन्होंने आगे एक स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया, फिर जाके वो किंग बने फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें हुई, राजा आ गया। फिर धीरे धीरे करके जो उरुक शहर है इसका विस्तार हुआ। 5000 BC हमने आपको अभी बताया था, 5000 BC में सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, उरुक आया होगा। फिर 3000 BC में लगभग 200 सालों के बाद जो उरुक शहर है विस्तार होके 250 हेक्टेयर तक फैल गया, लगभग जो मोहनजोदारो था उसका 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स। फिर 2800 ईसा पूर्व में उसके और 200 सालों बाद 2800 BC में क्या हुआ, ये 400 हेक्टेयर्स तक फैल गया। सोचिए कितना ज़्यादा विस्तार में ये आने लगा। ऐसे ऐसे करके ये उरुक शहर आगे बढ़ा। अब राजा क्या करते थे, मंदिरों के लिए काफ़ी कुछ काम करते थे। वो अपने लोगों को बोलते थे कि भाई आप जाओ मेटल्स लाओ, स्टोन्स लाओ कि मुझे मंदिर बनाना है। लोग भी खुशी खुशी काम करते थे। अब स्टार्टिंग में जो यहाँ पे राजा बने वो कैसे राजा बने, जब लड़ाई झगड़ा हुआ तब जाके वो राजा बने। तो ये राजा क्या करते थे, लोगों को अपने काम में लगा देते थे। मतलब जैसे राजा है, ठीक है, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, जाहिर सी बात है उसमें से जो जीतेगा राजा बनेगा। तो जो राजा जीतता था वो क्या करता था, जो लड़ाई में जिसको भी हरा के वो अपने साथ लाता था, उन सारे लोगों को, वो डिफीटेड लोगों के ग्रुप्स को अपने काम पे लगा देता था। और जो सिविलियंस होते थे, जो उरुक शहर में रहते थे लोग, उनको भी अपने लिए काम पे लगा देता था। तो इसको कंपलसरी कर देता था, मतलब राजा के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था। एग्रीकल्चर का टैक्स तो देते ही थे, उसके साथ साथ ये काम करना भी बहुत ज़्यादा, राजा के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन राजा एक अच्छा काम भी करता था, हालांकि वो लोगों को अपने काम पे लगा रहा है,
लेकिन राजा उनको क्या देता था, राशन भी देता था, उन लोगों को राजा राशन भी देता था। अब आप ये पूछोगे कि राशन मतलब हमें तो समझ में नहीं आया, आपको कैसे पता चला कि राशन मिलता होगा? क्योंकि वहाँ पे क्ले टैबलेट्स, याद करो पिछले वीडियो में आपको बताया था क्ले टैबलेट्स में लिखा करते थे, तो वहाँ पे क्ले टैबलेट्स मिले हैं और उन क्ले टैबलेट्स में बाकायदा नाम लिखा है और उसके आगे चीज़ लिखी है कि इसको इतनी चीज़ मिली है, नाम, इसको इतना कपड़ा, इसको इतना अनाज, तो मतलब पूरी एक लिस्ट हमें मिली है, तो इससे राशन मिलता था। हमने बात करी थी वहाँ पे टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ था। तो स्टार्टिंग में तो टेम्पल्स केवल वर्शिपिंग के लिए यूज़ होते थे, मतलब भक्ति लोग जाते थे, प्रेयर करके आ जाते थे। लेकिन फिर इन टेम्पल्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। जब टाइम बढ़ता गया तो टेम्पल्स में और एक्टिविटीज़ भी होने लगी। कौन कौन से एक्टिविटीज़ होने लगी? अब क्या होने लगा, टेम्पल्स में प्रोसेसिंग वर्क होने लगे। टेम्पल्स में, मंदिरों में अब प्रोसेसिंग के वर्क होने लगे। प्रोसेसिंग के वर्क आप समझते होंगे, जैसे बीज है ना, मतलब काम होने लगे, आप ये कह सकते हो टेम्पल्स में। जैसे बीज को पीसना होता था जिस ताकि तेल निकल जाए, है ना, ग्राइंडिंग होती थी, कपड़ों को बुना जाता था, सिला जाता था, कपड़ों को बनाया जाता था, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ साथ मंदिर में होने लगी। ऐसे ऐसे करके टेम्पल्स का डेवलपमेंट होने लगा। और फिर ये धीरे धीरे टेम्पल्स जो थे, जो मंदिर थे, धीरे धीरे करके ट्रेडिंग सेंटर्स के तौर पर डेवलप हुए, ट्रेडिंग सेंटर्स के तौर पर, और यहाँ से फिर आगे ट्रेड शुरू हुआ। तो ये धीरे धीरे करके ट्रेडिंग सेंटर्स के तौर पे डेवलप हुए। तो ये उरुक शहर के बारे में हमने जाना। अब इस उरुक शहर में जब ये स्टार्ट हुआ, मतलब जब ये शहर बना, तो राजा लोग गए, मैंने आपको बताया। तो राजा क्या करता था, क्योंकि उसको मंदिर के लिए काम करना है, तो वो अपने लोगों को, अपने सर्वेंट्स को भेजता था कि भाई तुम सामान लाओ, मुझे मंदिर के लिए काम करना है। लेकिन वो कब तक अपने लोगों को ऐसे भेजता? तो वहाँ पे कुछ एडवांसमेंट भी आए, कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए। जैसे कि क्या हुआ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में, बहुत सारी चीज़ें आई। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में उन्होंने, अब वहाँ पे जो आर्किटेक्ट्स थे, है ना, मैंने आपको बताया कि उरुक शहर जब डेवलप हुआ तो वहाँ पे राजा थे, है ना। अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी वहाँ पे डेवलप हुए। जैसे कि वहाँ पे जो आर्किटेक्ट्स थे, तो वो उन्होंने ब्रिक कॉलम्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, ब्रिक कॉलम्स की फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। अब पहले जो मंदिर बनते थे, छोटे बनते थे, तो उनको लकड़ी के पिलर में खड़ा कर दिया जाता था, सपोर्ट मिल जाता था। लेकिन अब हमने बोला ना, मंदिर में बाकी एक्टिविटीज़ होने लगी, तो मंदिर और बड़े होते गए। अब क्योंकि मंदिर बड़े हो रहे हैं तो वो लकड़ी का वेट तो नहीं सह पाएंगे, तो फिर उन्होंने, आर्किटेक्ट्स लोगों ने ब्रिक कॉलम्स मतलब ईंटों का पिलर बनाना शुरू कर दिया। ये एक एडवांसमेंट उरुक में आ गया, एक नई चीज़ आ गई। और उसके साथ साथ जो पॉटर होते थे, जो कुम्हार होते थे, उन्होंने चक्का भी डेवलप कर दिया। पॉटर व्हील, पॉटर्स का व्हील, है ना, जो चक्का होता है उनका, जिसमें वो पॉटरी करते हैं कुम्हार, मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, तो पॉटर्स का व्हील, वो चक्का भी डेवलप हो गया। तो इससे भी एक एडवांसमेंट आया। तो ये सारी चीज़ें थी और बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो स्कल्पचर्स बनाते थे, जो लोग वहाँ पे थे, मूर्तियाँ बनाते थे, तो जो वो स्कल्पचर्स बनाते थे वो सिंपल से स्टोन से नहीं बनाते थे, इंपोर्टेड सामान से बनाते थे, जो सामान बाहर से आता था। तो बहुत बड़ी उनके लिए एडवांसमेंट थी। तो बहुत सारी चीज़ें वो करते थे, बहुत सारे एडवांसमेंट है। फिर इसके बाद ये उरुक शहर के बारे में हमने जाना, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। फिर इसके बाद आता है सील। सील क्या होता है? एक अर्बन आर्टिफैक्ट, वहाँ पे एक सामान पाया गया, सील। आपने देखा होगा हमारे, अगर आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करो, जो हड़प्पा शहर था, जो मोहनजोदारो है ना, कालीबंगा, बहुत सारी, लोथल, बहुत सारी हमारे इंडिया में जगह थी। तो हमारे भारत में मोहरें होती थी, है ना, मोहरे कोई क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में तो स्टोन्स की होती थी ना, पत्थरों की मोहरें बनती थी, लेकिन मेसोपोटामिया में क्ले की होती थी, क्योंकि बहुत पुराना है मेसोपोटामिया। तो उस समय कहाँ वो स्टोन कर पाते, कहाँ वो इतना कुछ कर पाते। तो जो उनकी मोहरें बनती थी वो एक क्ले की बनती थी। एक्चुअली में क्या होता था, आपने देखा होगा, जो स्टैम्प होता है ना मोहर में, ऐसे ये मोहर होती थी, ऐसे स्टैम्प कर दिया जाता था। तो जिससे वो स्टैम्प कर रहे हैं, वो कैसे बनता था, वो क्या करते थे, एक सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर बनाते थे और वो बीच में से खोखला होता था। फिर उसके अंदर वो कुछ उसको पर्स करते थे, एक सिलेंडर सा कुछ बना दिया, अंदर से बीच से खोखला होता था, फिर उसमें स्टिक डालते थे बीच से, क्योंकि खोखला है। फिर वो ऐसे, ऐसा रोल है ना, आप बेलन टाइप का बन जाता था। फिर वो उसको क्ले के ऊपर ऐसे करते थे, फिर वो सील बन जाता था। अब कभी कभार जो वो
कर रहे होते थे, जब वो क्ले के ऊपर उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे, कभी कभार जैसे चित्र बन जाता था, नाम वाम डिटेल्स वो उसमें कर देते थे। तो जब ये सील बनता था तो एक ऑथेंटिसिटी हो जाती थी कि ठीक है भाई इस चीज़ इस पर्सन को बिलोंग कर रहा है, ये जो मोहर है इसको बिलोंग कर रहा है। तो मतलब एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता था, एक ऑथेंटिसिटी डेवलप हो जाती थी। तो ये सील का कंसेप्ट था। आई होप आपको ये उरुक के बारे में हमने जो भी डिस्कस करा, इनाना है ना, मून गॉड उर के, फिर कैसे राजा आए, उन्होंने कैसे एडवांटेज लिया मंदिरों को डेवलप करके ना, सब हमने आपको बताया। राशन देते थे जो राजा अपने लिए, जो जिनको भी काम पे करवा रहा है ना। हाँ, एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो राजा है हमने डिस्कस कर ही लिया कि वो लोगों को अपने लिए अपने काम पे लगाता था और लोगों से मंदिरें बनवाता था। तो एक एग्जाम्पल मिला है कि एक मंदिर था, उसको बनाने के लिए 1500 लोग लग गए, और जो 1500 लोग थे रोज 10 घंटे काम करते थे, रोज 10 घंटे काम करते थे, फिर भी 5 साल लगे उस मंदिर को बनाने में। तो सोचिए कितना समय लगता था मंदिर बनाने में। बहुत सारी चीज़ें राजा अपने लोगों से करवाता था। हमने सील देखा है ना, ब्रिक कॉलम, लोगों ने जो वहाँ के आर्किटेक्ट थे जो मंदिर बनाते थे, उन्होंने क्या करा, ईंटों का पिलर भी अब स्टार्ट कर दिया। पहले तो लकड़ी से सपोर्ट करते थे मंदिर को कि मंदिर बड़े हुए, तो इन्होंने ईंटों का पिलर अब शुरू करा। उसके साथ साथ फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे व्हील है ना, जो कुम्हार का चक्का होता है वो भी आया, फिर पॉटरी काफ़ी यूज़ हुई है ना, बहुत सारी चीज़ें हुई। स्कल्पचर्स, वो इम्पोर्टेड स्टोन से मूर्तियाँ बनाते थे। बहुत सारी डेवलपमेंट हमने उरुक के बारे में जाना। और 3000 BC में तो 250 हेक्टेयर्स तक था, फिर 2800 BC में 400 हेक्टेयर्स तक डेवलप हो गया। तो सोचिए कितना विस्तार हो रहा था ये उरुक शहर। तो ये हमने उरुक शहर के बारे में जाना। आई होप आपको ये जो टेम्पल्स का कंसेप्ट है समझ में आया होगा।